हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो जैसे हमने कहा था कि IBACIO का जनरल अवेयरनेस हम लोग लेके आएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे जीएस सेक्शन के। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिखूंगी, डोंट वरी, मैं बहुत ही स्लोली लिखूंगी और आपको ऑप्शंस भी दूंगी। अब आपके ऊपर है, आप बताइएगा उसमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या है कमेंट में, और उसके बाद मैं आंसर भी बताऊंगी। लेकिन कुछ सेकंड में पॉज हो जाऊंगी ताकि आपको 5-10 सेकंड मिले आंसर देने का। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि सबसे पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन, यहाँ पे क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन द 400 मीटर रन। मतलब सिंपली बात है कि सबसे पहली भारतीय नारी कौन है जिन्होंने विन किया था, एंड क्या विन किया था, एशियन गेम में गोल्ड मेडल, ठीक है, और कितने रन में, 400 मीटर में। मतलब कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर रन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है पीटी उषा, दूसरा ऑप्शन होता है के मलेश्वरी, थर्ड ऑप्शन सबका दे देती हूँ आप लोगों को थाली थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाए आपके लिए। तो थर्ड ऑप्शन होता है कमलजीत संधू, ठीक है, कमलजीत संधू। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिया है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने विन किया था एशियन गेम गोल्ड मेडल, जिसमें गोल्ड मेडल पाया था उन्हें 400 मीटर रन का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो आप लोग बताइए क्या होगा, कोशिश कीजिए। 5 सेकेंड का टाइम है, 5 to 10 सेकेंड। आई थिंक सेकेंड ओवर हो गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा कमलजीत संधू। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही स्लोली पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, अच्छे से लिख रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और ये एक रिवीजन क्लास है, आप बस इसको करो, कुछ लर्न नहीं करना है, बस कोशिश करो, देखो आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन जो है, ठीक है, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है व्हेन वाज द एमेचर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टैब्लिश। मतलब इंडिया में कब ये स्टैब्लिश हुआ था, ये जो फेडरेशन है वो भारत में कब स्टैब्लिश हुआ था, 1936 को, 1946 को, 1956 को या 1966 को। मतलब भारत में एमेचर एथलेटिक फेडरेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका आपको आंसर बताना है। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 1936, 1946, 1956 और 1966। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, देखिए 2 वे होगा। जब आप इस वीडियोस को देखोगे तो आप उस समय आंसर भी देने का सोचोगे, कोशिश करोगे, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसे तो मैं आपको पढ़ा दूं हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप भी थोड़ा सा फोकस करोगे, पढ़ोगे, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, सोचिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि आप जीएस या जीए में कितना प्रिपरेशन किए हो, कितना आप आंसर दे पा रहे हो। तो पॉज मत करना, आपको जो टाइम मिले उस हिसाब से आप कोशिश कर देने का। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप बता दोगे इसमें कुछ नहीं है। आई थिंक शायद नहीं बता पा रहे हो, तो चलो मैं इसका करेक्ट ऑप्शंस बताती हूँ धीरे धीरे आप लोगों को, ताकि आपको पता चले कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए भारत कब आजाद हुआ था, 1947 को, इतना तो अपने को पता है। तो अपने को थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन राउंड भी होना चाहिए कि भारत आजाद हुआ था 1947 को, और एमेचर एथलेटिक फेडरेशन क्यों बनाया गया था, क्या है, इसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है 1946, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पिछले वाले का आंसर मैंने बता दिया, वो होगा 1946, याद रखिएगा, एमेचर एथलेटिक फेडरेशन उसमें हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हिस्ट्री गोल्ड इन द ईयर। मतलब आपको यह बताना है कि इंडिया ने फर्स्ट ओलंपिक यहाँ पे हॉकी होगा, हॉकी गोल्ड किस ईयर में जीता था। मतलब भारत ने फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड किस ईयर में जीता था, 1936, 1928,
1932, 1948। कोशिश कीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है इंडिया ने वन कब किया था फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन द ईयर। किस ईयर में इंडिया ने सबसे पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड को लिया था, कौन सा ईयर, ये ईयर आपको बताना है। कोशिश कीजिए, आप बता सकोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नहीं बता पा रहे हो, मैं हेल्प कर दूं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1948। तो याद रखिए 1948 में इंडिया ने वन किया था फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन द ईयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे सेशंस को। काफ़ी स्लोली मैं पढ़ा रही हूँ ताकि बच्चे समझ पाएँ और उसको वो कर पाएँ, ठीक है। बहुत हड़बड़ में ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा रही हूँ, और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी ये सेशन को जब देखोगे, क्योंकि आपके लिए मैं सेशन लाई हूँ, एंड सच मानो ऑनेस्टली मतलब मैं एकदम तबियत में ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों की लाई हूँ ताकि आप लोग का एग्जाम है, बहुत बच्चों का एग्जाम हो भी गया 18 फेब को, तो जिनका एग्जाम उनके लिए भला हो सके, तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर लिखते भी जाना, जो भी आपको लग रहा है आप लिखो और अपना करेक्ट आंसर के संग मैच करो, तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितना आपका राइट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ODI कैप्टन फॉर इंडिया। इंडिया का सबसे पहला ODI कैप्टन कौन था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देती हूँ, बिशन सिंह बेदी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है नवाब पाटुदी। थर्ड ऑप्शन है विनोद मनकर, और फोर्थ ऑप्शन नहीं देती हूँ। चलो बताओ कौन सा इसमें से फर्स्ट ODI कैप्टन बना था भारत का। चलो फोर्थ भी दे देती हूँ, वरना फिर बोलोगे मैम आपने दिया नहीं। अजीत वाडेकर। तो आपको ये बताना है कि भारत का सबसे पहला ODI कैप्टन कौन बना था। आई होप आप इसका आंसर दे पाओगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे बिशान सिंह बेदी, नवाब पाटुदी, विनोद मनकर, अजीत वाडेकर। तो बताइए क्या होगा, कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये ऑप्शन नहीं देती तो कैसे करते आप लोग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है वेयर डिड इंडिया प्ले, वेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट one-day इंटरनेशनल मैच। तो सिंपली ये पूछा है कि भारत ने सबसे पहले कहां पे अपना पहला वन डे का इंटरनेशनल मैच खेला था। लॉर्ड्स में, टॉन्टन में, TAUN होगा, सॉरी TAUN टॉन्टन, हैंडिंगलिंग में, या द ओवल में। तो भारत ने अपना सबसे पहला मैच, वन डे मैच इंटरनेशनल, वो भी कहाँ खेला था, कौन सी जगह में, यह आपको बताना है। आप बताइए, अगर आपको पता है तो, कुछ भी पता है तो बताओ, इसमें कोशिश करो। देखो कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मैं जानती हूँ। तो कोशिश करो, ये मत सोचो कि मैम तो आंसर दे ही देगी तो चलो वीडियो को एकदम तेज करके सुन लें, ऐसा नहीं है। फास्ट करके मत सुनिए, ये आप ही के लिए है। तो कोशिश कीजिए कि आंसर देने का ट्राई कीजिए कि भारत ने प्ले किया था अपना सबसे पहला वन डे इंटरनेशनल मैच कहाँ पे, ये आपको देखना होगा। इसका ऑप्शन होगा सी, हैंडलिंग में, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट आता है 6, द बोट रेस इज अ फेमस फेस्टिवल गेम ऑफ, ये बहुत ईजी आप बता दोगे। बोट रेस जो है वो फेमस फेस्टिवल गेम है, बहुत बड़ा गेम है। ये किस स्टेट का है, आप बता सकते हैं। तो पहला है तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, केरल, ठीक है। अगर आपने मूवी देखी है ना, कौन सी मूवी थी, टाइगर श्रॉफ की, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रही है, कोई मूवी थी, उसकी 3 पार्ट आई हुई है, उसमें वो बोट रेस दिखाया गया, इसमें श्रद्धा कपूर है एक पार्ट में, ठीक है। आई थिंक सेकंड की फर्स्ट पार्ट, तो देखिएगा। तो बोट रेस फेमस फेस्टिवल गेम है किस स्टेट का, आपको बताना है। बहुत इजी है, इसका आंसर होगा केरल, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके डिमांड पे ही ये मैंने क्लास लेके आई हूँ, तो आई होप, मैं ये होप करती हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, उसको सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा हो सके इस वीडियो को प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स
वेयर हेल्ड इन 2010 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? कनाडा, इंडिया, ब्रिटेन, मलेशिया। अच्छा, मैं आप सबसे एक राय मांगना चाहती हूँ, जिस तरह मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस तरह लाइव क्लास लेके आऊँ जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस लिखूँ और आप आंसर दो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आप चाहते हो कि लाइव में भी मैं ऐसे आपके संग कराऊँ, करंट अफेयर्स लेके आओ या कुछ क्वेश्चंस लेके आओ सब्जेक्ट वाइज, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं ज़रूर लाइव में इस तरह का सेशंस लेके आऊँगी। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी और आप ऑन द एकदम लाइव में आप आंसर दोगे, तो वो कॉम्पिटिशन एक करेगा। लेकिन मैं आप पे छोड़ती हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो ही हम इसको ऐसा लेके आएंगे लाइव में। अभी आप आंसर दीजिए कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है, कि इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन 1924 द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन, मतलब सिंपल ये पूछ रहा है कि 1934 में सबसे पहला विंटर ओलंपिक कहां पे हुआ था? इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कनाडा। ठीक है, ये आपका जीके का मैराथन है, मतलब यहाँ पे जनरल नॉलेज आपका चेक किया जा रहा है, तो ये आप कर सकते हो। और देखो ये मतलब कि आपके 18 फेब को एग्जाम हुआ था, तो ये मैं करा रही हूँ, बहुत सारे इसको आपको हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन भी मिल जाए। तो आप बताइए 1824 में सबसे पहला विंटर ओलंपिक जो था वो कहाँ पे हुआ था, हेल्ड कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रांस, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। ठीक है, तो 9 पे क्वेश्चन में जाने के पहले बता देती हूँ कि पहले वाला क्वेश्चन का आंसर फ्रांस है, वो आपको पता है। प्लीज सारे क्वेश्चन को आप देखिए भी और आंसर भी दीजिए। 9th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच प्लेड? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन रहता था स्वाति मैम आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं। देखिए मैं अपने हैंडराइटिंग में फोकस करी हूँ थोड़ा सा, पहले से तो अच्छा हुआ है ना, आई होप सो यार, मुझे मोटिवेट कर दिया करो आप लोग। तो चलो मैं साफ सुथरा लिख रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, आप इसका आंसर जरूर दो। सबसे पहला फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच प्लेड कहाँ पे हुआ था बताइए? तो करेक्ट ऑप्शन है 1877। ये मैंने जल्दी बता दिया क्योंकि थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं अब। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो पहला क्वेश्चन समझ गया ना, सबसे पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कहाँ पे प्लेड हुआ था, वो आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई? सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था बीसीसीआई का? बीसीसीआई का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन है आरी ग्रंथ गोवन। ठीक है, नेक्स्ट है सिकंदर हयात खान। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर महाराज कुमार। फोर्थ ऑप्शन है एंटोनी एसडी मेलो। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का, बताने का कोशिश कीजिए। आई होप आप लोग बहुत सारे बच्चे अटेंड करोगे और सही आंसर कमेंट में दोगे। प्लीज अपना कमेंट आंसर में जरूर डालिएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ ये सेशन हमारा बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग कमेंट भी दोगे तो हमें पता चलेगा हाँ आपने ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप सुनते जा रहे हो। प्लीज कमेंट में जरूर आंसर लिखिए मेरे आंसर बोलने के पहले और देखिए आपका राइट है या नहीं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए आरी ग्रंथ गोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स, ठीक है, डिड पीटी उषा विन इन द 1986 सियोल एशियन गेम्स? यहां पूछा जा रहा है कि कितनी गोल्ड मेडल पीटी उषा ने जीता था 1986 में सियोल एशियन गेम में। 1 2 3 4। तो कितना पीटी उषा दी के द्वारा जीता गया था गोल्ड मेडल सियोल एशियन गेम में जो 1986 में हुआ था? कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब 4। तो 4 गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। इसमें से कौन सा पेंसिल में यूज होता है ये आपको बताना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग बता भी पाओगे। पहला है ग्रेफाइट, ठीक है, फिर चारकोल, ओके, सिलिकॉन एंड द लास्ट वन फॉस्फोरस। तो कौन सा इसमें से यूज होता है पेंसिल के लिए आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो यूज होता है पेंसिल में। तो 12 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। चलो इसमें क्या बोला है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ नेचुरल ऑकरिंग, ठीक है, ऑकरिंग चैलेट कंपाउंड, कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल, इन विच द सेंट्रल मेटल इज, ठीक है। सिंपली आपसे पूछा है कि क्लोरोफिल जो होता है वो नेचुरल ऑकरिंग चेलेट कंपाउंड है, इसमें से किस मेटल में वो नेचुरली पाया जाता है। होता है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 4 ऑप्शन दिए हुए। इसमें से क्लोरोफिल नेचुरल ऑकरिंग जो है चेलेट कंपाउंड कौन से सेंट्रल मेटल के लिए है ये आपको बताना है। आई होप आप लोग बता पाएंगे बहुत अच्छे से, तो कोशिश कीजिए इसको बताने का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है आपसे, यहाँ पे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत इजी है, आई होप आप बता दोगे। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो रिमेन लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर में, ठीक है। 4 ऑप्शन देती हूं। पहला क्लोरीन, ब्रोमाइन, हीलियम, फॉस्फोरस। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, मतलब वो मेटल नहीं है। तो अगर आपको मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस पता है तो ये वाला आप जरूर दे पाओगे। बताओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ब्रोमाइन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ब्रोमाइन। चलो आगे बढ़ते अब। सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इससे थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए फॉरगिव करो। चलो आगे बढ़ो। तो 15 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। यहां पूछता है द गैस यूजुअली फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज। गैस जो होता है, कौन सा गैस हम लोग यूजुअली फिल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, कौन सा गैस फिल होता है। एक होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि कौन सा गैस है जो यूजुअली फिल्ड होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। बताइए, कोशिश कीजिए। सॉरी, आई होप कि आप लोग बता पाओगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आग कौन सा ऐसा गैस है जो आग में भी हेल्प करता है, या जो भी, नाइट्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कौन सा ऐसा गैस है जो फायर में हेल्प करता है, जिसको मतलब वो होने से और फायर लग सकता है। नंबर 16 वॉशिंग सोडा। याद रखिए वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा जो होता है वो कॉमन नेम किसका है, किसको हम लोग वॉशिंग सोडा का एक और नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कैल्शियम आपका बाइकार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है वॉशिंग सोडा का, वो उसका कॉमन नेम है। सॉरी, चलो, तो यहाँ पे हमारा 16 क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। मतलब बोल रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा गैस है जिसको आप ग्रीन हाउस गैस नहीं बोलते हो। ठीक है, CO2, नाइट्रोस ऑक्साइड, ओके, मिथेन मतलब CH4 और एक तो हाइड्रोजन। तो आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस उसको हम लोग नहीं बोलते हैं। कोशिश कीजिए। सॉरी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन को हम लोग नहीं बोलते, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हाइड्रोजन। सॉरी, तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो बोला था नॉट में था। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नॉट पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में है द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, पूछ रहा है द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। मतलब धरती पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अवेलेबल है वो कौन है? डायमंड, गोल्ड, आयरन, प्लेटियम। NUM होगा। ठीक है, PLATINUM लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा उसमें से हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा जो कि आपका अवेलेबल है? आपको ये बताना है, कोशिश कीजिए, आप जरूर बता पाओगे। ठीक है, यहाँ पूछा है द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इसमें से कौन है? कोशिश कीजिए बताने का। क्या हुआ, नहीं बता पा रहे हो? चलो, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ठीक है, ये वाला आप लोग सोच के जरूर खुद से बताइए। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, तो 18 आपका होमवर्क है। 19 में देखिए, आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में कि टेरा एक्ली लीड इज यूज्ड एज। टेरा एक्ली लीड जो होता है उसको यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ये आपको बताना है। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, पेन किलर के लिए, पेट्रोल एडिक्टिव के लिए, या मॉस्किटो रेपेलेंट के लिए। ये आंसर होगा यहाँ पे आपका पेट्रोल एडिक्टिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है ये देखिए, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। कौन सा इसमें से आप एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हो? सिलिका, ग्रेफाइट, डायमंड या आयरन ऑक्साइड। कौन सा इसमें आप एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हो? सिलिका, ग्रेफाइट, डायमंड या आयरन ऑक्साइड? बताइए क्या आप यूज करते हो? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रेफाइट। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए बहुत अच्छे से सिंपल तरीका से हमारा हुए जा रहा है ये सब। ठीक है, आप लोग का भी एक तरह से रिवीजन हो गया है। मैं बार बार कह रही हूँ, सेशंस को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड। एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में? एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? इसका आंसर आपको देना है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। ठीक है, आई होप
आप लोग इसका करेक्ट आंसर दोगे कमेंट सेशन में, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, क्वेश्चन 22 में बोल रहा है द लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है? टाइम का, लाइट का, डिस्टेंस का, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट का? बताइए, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है? टाइम का, लाइट का, डिस्टेंस का, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट का? कोशिश कीजिए, आप बता पाओगे। वैसे भी मैं आपको टाइम तो दे रही हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको टाइम दे रही हूं। चलो, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब लाइट ईयर जो यूनिट है वो किसका है? डिस्टेंस का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, पहले वाला आंसर मैंने आपको बता दिया कि लाइट ईयर जो है वो यूनिट है, जो यूनिट किसका है? डिस्टेंस का। याद रखिएगा। आप बता सकते हैं सन से अर्थ पे जो रोशनी आती है सन से अर्थ पे, तो कितना टाइम उसको लगता है, बताने का कोशिश कीजिएगा। द ओलंपिक सिंबल, ठीक है, या लोगो कंसिस्ट, द ओलंपिक सिंबल लोगो कंसिस्ट करता है ऑफ हाउ मैनी रिंग्स और सर्कल? कितने रिंग्स या कितने सर्कल होते हैं ओलंपिक के सिंबल में, आपको बताना है। 2, 5, 7 या 9? ओलंपिक का जो सिंबल होता है या जो लोगो होता है उसमें कितने सारे रिंग्स होते हैं सर्कल के, ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 5। चलो क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हो। इसमें पूछता है इन विच सिटी आर द समर ओलंपिक गेम्स 2024 टू बी हेल्ड? ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिटी है जहां पे समर ओलंपिक गेम जो होता है 2024 का वो होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है टोक्यो, मैड्रिड MADRID, देन पेरिस। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट आंसर्स में कौन सा है कि 2024 का जो समर ओलंपिक गेम है वो किस सिटी में होने वाला है। कोशिश कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मतलब कि पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 में पूछता है विच सिटी विल होस्ट द विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 का? कौन सी ऐसी सिटी है जो कि विंटर ओलंपिक गेम्स शेड्यूल करेगी 2022 का? आपको बताना। पहला है बीजिंग, फिर है टोक्यो, लंदन या न्यू दिल्ली। तो कौन सी ऐसी शहर है जो विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 का होस्ट करने वाली है? बीजिंग, टोक्यो, लंदन या न्यू दिल्ली? कोशिश कीजिए बताने का, क्या होगा। आराम से बता पाओगे, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं बता सकते आप। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, मतलब कि बीजिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज अ हरियाणा हरिकेन? इनमें से किसको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है? पहला राहुल द्रविड़, ठीक है, हरियाणा हरिकेन किसको बोला जाता है ये आपको बोलना है। दूसरा कपिल देव, ये बहुत इजी है, आप बता पाओगे। पीटी उषा, हेमा दास। तो हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। राहुल द्रविड़ को, कपिल देव को, पीटी उषा को या हेमा दास को?
बताइए सही है कि नहीं। और मैं वापस बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये ऐसा सेशन मैं लाइव लेके आऊँ जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिखूँ और आप आंसर दो, तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेशन में, तो लाइव भी लेके आएंगे, जिससे आप मतलब क्वेश्चन मैं ऐसे लिखते जाऊंगी और आप वहाँ पे कमेंट सेशन में दोगे और अब पता चलेगा कि कितना आप सही हो कितना नहीं। अगर आप चाहते हो करंट अफेयर्स बनाएं वीकली या मंथली, तो प्लीज़ अपना सजेशन दीजिए, आप क्या ऐसा चाहते हो, तो हम लोग वैसे लेके आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कपिल देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 पूछा है द टर्म बीमर, ठीक है। ये जो बीमर टर्म है या जो वाइट बॉल जो टर्म होता है, ये किससे एसोसिएटेड होता है, मतलब कौन सा गेम है जहां पे वर्ड बीमर या वाइट बॉल एसोसिएटेड होता है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेबल टेनिस से या हॉकी से? तो आपको बताना है कि जो टर्म बीमर और वाइट बॉल है वो एसोसिएटेड किससे है। बहुत इजी है, लड़कों को पसंद भी है, तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिकेट। बीमर और वाइट बॉल क्रिकेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है डेविड वार्नर प्ले क्रिकेट फॉर विच कंट्री? ये क्रिकेट खेलते हैं, ये हम सबको पता है, पर किस कंट्री के तरफ से खेलते हैं? वेस्ट इंडीज। ये आंसर तो आई होप बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत राइट आएगा, क्योंकि सब लोग राइट ही इसका आंसर देंगे। साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पे डेविड वार्नर जो प्ले करते हैं क्रिकेट, वो किस कंट्री के तरफ से करते हैं या किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? वेस्ट इंडीज को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को? सबका आंसर कहाँ जा रहा है? फटाफट बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ, बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका एक तरह से आपको भी टाइम मिले आंसर लिखने के लिए। तो आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखेंगे, ठीक है। प्लीज लिखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है किसी भी चीज़ को बनाने के पीछे। तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप आंसर जरूर लिखिए, उसके बाद तो मैं आपको सच बताई दूंगी या करेक्ट आंसर आपको बताई दूंगी, आपके लिए हेल्प ही होगा। चलो, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि करेक्ट आंसर हमें मिल ही गया होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा, क्या होगा बता दूं मैं? क्या चाहते हो या और टाइम लेना चाहते हो? तो चलो बता देते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछता है हु इज द ओनली इंडियन बॉलर टू टेक मोर देन 500 टेस्ट विकेट? कौन सा एकमात्र ऐसा इंडियन बॉलर है जिसने IDIAN जिसने 500 टेस्ट विकेट लिए हैं? इंडियन बॉलर, ठीक है। यहाँ पूछ रहे थे कौन सा ऐसा ओनली लगाया, मतलब एकमात्र, ओनली इंडियन बॉलर है जो टेक मोर देन 500 टेस्ट विकेट, मतलब 500 से ज्यादा भी टेस्ट विकेट उसने लिया है। कौन सा एकमात्र इंडियन बॉलर है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़। कौन सा ऐसा इंडियन बॉलर है जिसने 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिया है? वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह या राहुल द्रविड़? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुंबले। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ईडन गार्डन, ठीक है। ये कहाँ पे अगर मैं पूछूं तो बेवकूफ़ी होगी, ऑब्वियसली ये कोलकाता में है, ठीक है। इंडियन गार्डन इज एसोसिएटेड विथ, इंडियन गार्डन जो है वो किससे एसोसिएटेड, मतलब इंडियन गार्डन में क्या प्ले करते हैं हम लोग? तो इसके लिए क्या मेरे को ऑप्शन देना पड़ेगा? नहीं, ऑब्वियसली क्रिकेट, क्योंकि जब भी यहाँ क्रिकेट का मैच होता है वो इंडियन गार्डन में होता है, ये आप भी बता पाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? विच स्पोर्ट इज कॉल्ड द, कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसको हम लोग जेंटलमैन गेम बोलते हैं? वाह, कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसको जेंटलमैन गेम बोला जाता है? ये हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या बिलियर्ड्स? कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको जेंटलमैन का गेम बोला जाता है? कोशिश कीजिएगा बताने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या बिलियर्ड्स। ऑब्वियसली क्रिकेट को ही कहा जाता है, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा बी होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। यहाँ पे बोला है बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट,
मतलब कि मैं आपको जो ऑप्शन दूंगी तो उसमें बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसको बर्थ प्लेस बोला जाता है क्रिकेट का। विच कंट्री इज कंसिडर टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको बर्थ प्लेस बोला जाता है क्रिकेट का। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, देन साउथ अफ्रीका। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको बर्थ प्लेस बोला जाता है क्रिकेट का, ये बताइए। कोशिश कीजिए सही आंसर देने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्रिकेट के जितने फैन हैं वो आई होप वो लोग बहुत ही सही और अच्छा आंसर देंगे, नो डाउट। तो विच कंट्री इज कंसिडर टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट। बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट किस कंट्री को कंसिडर किया गया है, वो सबको पता ही है, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है इस बिल्ट हुआ है किस भारत के किस स्टेट में। भारत के किस राज्य में, किस स्टेट में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बना है। जयपुर, ठीक है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली, कोलकाता, गुजरात। जब कोलकाता का नाम आता है या इंडिया का नाम आता है तो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बिंग बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस स्टेट में ये बना है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का, याद रखिए पूरी दुनिया का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गुजरात, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 34 में पूछता है, सॉरी फॉर दैट, सुब्रोतो कप इज एसोसिएटेड विथ, सुब्रोतो कप जो होता है इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, स्पोर्ट्स। सुब्रोतो कप जो है वो एसोसिएटेड है किस गेम से या किस स्पोर्ट से, आपको बताना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा सही आंसर देने का। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। तो सुब्रोतो कप जो होता है ये एसोसिएटेड है किस गेम से या किस स्पोर्ट से, कोशिश कीजिए बताने का। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए, मतलब कि फुटबॉल, ठीक है। चल अब 35 में चलते हैं। आई होप आप लोग इस सेशन को एंजॉय करोगे और अच्छे से करोगे। विच प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द, कौन से प्लेस को हम लोग बोलते हैं इज नोन एज बाय द मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। वाह, कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको भारत का मक्का बोला जाता है फुटबॉल के लिए, मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल, ठीक है। सिंपली पूछा है विच प्लेस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। मणिपुर, जयपुर, कोलकाता, मैंगलोर, ठीक है, मैंगलुरु। तो कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको भारत का मतलब इसे बोला जाता है मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मणिपुर, जयपुर, कोलकाता, मैंगलुरु। आई होप आप लोग इसको दोगे आंसर और भी करेक्ट दोगे। कोलकाता, वाह, कोलकाता बोला जाता है। हमें देखा भी है बच्चे बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलना पसंद भी करते हैं कोलकाता में, आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव वन अ मेडल इन एन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट। यहाँ पूछा जा रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिया टू वन अ मेडल इन एन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट। कौन सा सबसे पहला मतलब कि ऐसा इंडियन था इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब इंडिया आज़ाद हो गया था, कि वन किया था मेडल इंडिया ओलंपिक इवेंट में, ठीक है। कोशिश कीजिए बताने का। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे दयाचंद,
ठीक है, दयाचंद। उसके बाद ऑप्शन है केडी जाधव, ठीक है, देन पृथ्वीपाल सिंह, ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन हरीशचंद्रा। हरीशचंद्रा ब्रिजादर नाम था। आप बताइए क्या होगा। कौन सा पहला इंडियन था जिन्होंने इंडिपेंडेंट भारत में वॉन किया था मेडल, सबसे पहला इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट में? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है केडी जाधव, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार पूछता है कि इंडिविजुअल, याद रखिए यहाँ पे एक वर्ड है इंडिविजुअल, याद रखिएगा। इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट में कौन सा इंडियन था जिसने जीता था? तो आपको पता होना चाहिए केडी जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। द 2017 नेशनल स्पोर्ट डे इज celebrated on which day in India? भारत में 2017 में नेशनल स्पोर्ट डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 28 अगस्त को, 29 अगस्त को, 26 अगस्त को या 27 अगस्त को? बताइए। 2017 में नेशनल स्पोर्ट डे कब सेलिब्रेट किया गया था भारत में? तो करेक्ट ऑप्शन है 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। यहां पूछ रहा है व्हाट डज द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज? ओलंपिक फ्लेम जो है वो क्या चीज को सिंबलाइज करती है? ठीक है, पहला ज़ील टू प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है, दूसरा चैलेंज, तीसरा कंटिन्यूटी या इंटीग्रिटी। व्हाट डज द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज? वो ओलंपिक फ्लेम जो होता है वो किसको सिंबलाइज करती है? ज़ील टू प्ले स्पोर्ट्स को, चैलेंज को, कंटिन्यूटी को या इंटीग्रिटी? देखिए कोई भी गेम है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, वो कंटिन्यूटी को ही देगी, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसमें बोलता है विच अमंग द, ठीक है, फॉलोइंग इज द वुमेन इक्विवेलेंट ऑफ द डेविस कप, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा इसमें से वुमेन के इक्विवेलेंट, कौन सा इसमें से फॉलोइंग वुमेन इक्विवेलेंट है डेविस कप के? पहला है होपमैन कप, ठीक है, दूसरा है फेड कप, तीसरा है BMW कप, चौथा है मिलरोज कप, ठीक है। मिलरोज का स्पेलिंग MILL होगा। तो यहाँ पे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द वुमेन इक्विवेलेंट ऑफ द डेविस कप? होपमैन कप, फैब कप, सॉरी फैड है, फैब नहीं होगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, फैड कप, BMW कप या मिलरोज कप, ठीक है, बताइए। आई होप इसका आंसर दे पाओगे आप लोग। तो फैड कप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 पूछता है ओमेगा मिशन हिल्स वर्ल्ड कप इज रिलेटेड टू विच गेम? सिंपल है, ओमेगा मिशन हिल वर्ल्ड कप रिलेटेड होता है किस गेम से? टेनिस, गोल्फ, हॉकी या पोलो? तो आपको बताना है कि ओमेगा मिशन हिल का वर्ल्ड कप जो होता है रिलेटेड होता है किस गेम से? टेनिस से, गोल्फ से, हॉकी से या पोलो से? बताइए। आंसर नंबर बी होगा, मतलब कि गोल्फ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है। ओके, 41 में पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग टाइड फ्रॉम द सर्फ एंड विंड? कौन सा इसमें से ऐसा टाइड है जिसको जो आता है फ्रॉम द एज दे आर कॉल्ड, जिसको बोला जाता है फ्रॉम द सर्फ एंड विंड, ठीक है। सर्फ एंड विंड मतलब मैं जो आपको ऑप्शन दे रही हूँ, उन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टाइड है जिसको सर्फ एंड विंड भी बोलते हैं? पहला है स्टॉर्म टाइड्स, ठीक है, दूसरा है रिप टाइड्स, चौथा है
नेपटाइड और पांचवा है सुनामी। तो कौन सा ऐसा TSUN होगा ना, NA सुनामी। तो कौन सा इसमें से ऐसा टाइड्स है जिसको हम लोग सर्फ एंड विंड भी बोलते हैं, बताइए, कोशिश कीजिए। सर्फ एंड विंड्स किस टाइड को ही बोला जाता है? स्टॉर्म टाइड, रिप टाइड, नीप टाइड या सुनामी? एनीवन, कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बहुत लोग दे रहे होंगे आंसर, आई होप सो, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिप टाइड। 1 मिनट, थोड़ा सा इंक ले लूँ मैं। क्या है वो? RIP रिप टाइड, ठीक है। नेक्स्ट 42 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम स्पोर्ट्स द टर्म रिंग इज एसोसिएटेड? देखिए, आपको बताना है ये जो टर्म है रिंग, ये कौन से ऐसे गेम या स्पोर्ट है जिसके लिए टर्म रिंग जो है इज नॉट यूज फॉर द ग्राउंड ऑफ स्पेस। मतलब फॉर विच, ध्यान से सुनिए मैं बोल रही हूँ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स स्पोर्ट्स द टर्म रिंग इज नॉट यूज फॉर ग्राउंड ऑफ स्पेस। इसमें से कौन सा ऐसा गेम है या स्पोर्ट्स है जिसके लिए जो टर्म रिंग है उसको ग्राउंड या स्पेस के लिए हम लोग यूज नहीं करते, नॉट है, ठीक है, नहीं करते। तो पहला है बॉक्सिंग, फिर जिम्नास्टिक, फिर आइस हॉकी, उसके पास बेसबॉल। मतलब आपसे पूछा जा रहा है ये जो टर्म है रिंग, ये कौन सा ऐसा गेम है या स्पोर्ट्स है जिसके लिए जो टर्म रिंग है, ये जो वर्ड है टर्म रिंग, इसको हम लोग ग्राउंड या स्पेस नहीं बोलते हैं। कौन सा ऐसा गेम है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, आइस हॉकी और बेसबॉल, ठीक है। आप में से कमेंट सेक्शन का ये बताइएगा कि आइस हॉकी क्या होता है, क्या हम बर्फ के संग खेलते हैं, इसको बोलते हैं आइस हॉकी। कोशिश कीजिएगा बताने का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेसबॉल। नेक्स्ट 43, पॉकेट डायमो। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ इंडिया इज वॉज फेमस फॉर पॉकेट डायमो? भारत का ऐसा कौन सा प्लेयर है भारत का जिसको हम लोग पॉकेट डायमो के नाम से भी जानते हैं, वो भारत का प्लेयर है, ठीक है। पहला नाम है लिंडर पेस, नेक्स्ट विजेंद्र सिंह, ठीक है, नेक्स्ट KD जादव, जे है जादव, नैर गुरबख्श सिंह। तो भारत का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है? लिंडर पेसी, विजेंद्र सिंह, KD जादव, गुरबख्श सिंह। करेक्ट ऑप्शन होगा KD जादव। KD जादव से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था, आप लोगों को याद जाके कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कौन सा इसमें से क्रिकेटर है जो फर्स्ट टाइम स्कोर किया था सेंचुरी फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम इन हिज डेब्यूट टेस्ट मैच? ठीक है, सिंपली आपको ये बताना है कि जब डेब्यूट टेस्ट मैच हुआ था तो कौन सा ऐसा इंडियन प्लेयर का क्रिकेटर टीम है जो कि सेंचुरी मारा था पहली बार इस डेब्यूट कैच में, ठीक है। मतलब हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज द फर्स्ट, कौन इसमें से पहले हैं जिन्होंने स्कोर किया था सेंचुरी इंडिया के टेस्ट क्रिकेट टीम में, और उनका वो डेब्यूट टेस्ट मैच था। तो पहला है सुनील गावस्कर, ठीक है, दूसरा है कपिल देव, तीसरा है लाला अमरनाथ, ठीक है, नाम थोड़ा याद रखिएगा, चौथा है नवाब पाटुडी। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे फॉलोइंग इनमें से इंडियन प्लेयर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्कोर किया था सेंचुरी, ठीक है, इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में अपने डेब्यूट टेस्ट मैच में। उन लोग का जो क्रिकेटर थे उनके डेब्यूट टेस्ट मैच था, उन्होंने इंडिया का टेस्ट क्रिकेट टीम स्कोर किया था। तो कौन है इसमें से, आपको ये बताना है। सुनील गावस्कर, कपिल देव, लाला अमरनाथ, नवाब पाटुडी। तो करेक्ट ऑप्शन है लाला अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये जो वर्ड है गैम्बिट, ठीक है, ये रिलेटेड है किस स्पोर्ट से? ये जो वर्ड है गैम्बिट ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? चेस, टेबल टेनिस, पोलो, कैरम। ये जो वर्ड है गैम्बिट ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है?
चेस, टेबल टेनिस, पोलो, कैरम, चेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग सिख? क्या इसके लिए ऑप्शन देना पड़ेगा? हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख किसको बोला जाता है? मैं आपको ऐसे ऑप्शन देती हूँ, मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, युवराज सिंह या गुरबचन सिंह। किसको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? आप सबको पता होगा, मिक्का सिंह। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, चलते। यहां पूछा है, हु वाज द फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट? सबसे पहला इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट, मतलब इनमें से कौन सबसे पहला इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट है? 4 ऑप्शन आपका। पहला है शरद पवार, दूसरा जगमोहन, तीसरा रायमाली, चौथा गावस्कर। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट? कौन सा इसमें सबसे पहले इंडियन का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट है, ये आपको बताना है। तो शरद पवार, जगमोहन डालमिया, रायमाली या गावस्कर जी। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोशिश कीजिए, आपको बताना है। बाकी करेक्ट आंसर तो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और डोंट वरी, ये मैराथन क्लास है, तो ऐसा नहीं कि मैं एक बार में आपको 2 घंटे का 4 घंटे का वीडियो दे दूंगी। मैं 1-1 घंटे करके पोस्ट करूंगी ताकि आपके लिए बोरिंग ना हो और आप उसको करते रहो। तो ये जगमोहन, तो सेकेंड वीडियो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक वीडियो दे दिया तो बस यही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा। 2 वीडियो कम से कम मैं दूंगी ताकि आपका ईजी हो जाए। नेक्स्ट 48, बर्डी एंड ईगल। ये जो बर्डी एंड ईगल जो है 2 टर्म्स, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें हम लोग बर्डी और ईगल बोलते हैं? पोलो, गोल्फ, चेस, बिलियर्ड्स। ठीक है, आपको पूछा है ये जो टर्म है बर्डी एंड ईगल आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ऑब्वियसली ये गोल्फ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 48 क्वेश्चंस भी हमारा हो गया। अब 49, सुल्तान अजलन शाह कप, ये जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन मैं नहीं दे रही हूं, दूं क्या? चलो ले लेते हैं। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। तो ये रिलेटेड किससे है? सुल्तान आजम कप, हॉकी से। आज सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन तो रखती हूँ, नेक्स्ट फिर एक लाऊंगी ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। अगर आपको ये पसंद आया तो बताइएगा कमेंट सेशन में, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे IBI का, ताकि 20 का जिनके बच्चों एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए। तो मुर्गाबाद गोल्ड कप ये रिलेटेड किससे है? आई होप आप लोग का काफ़ी रिवीजन हो गया होगा। ये फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, चलो 3 ही ऑप्शन है, बताओ। तो ये हॉकी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चंस खत्म होता है। इस IBACIO का एग्जाम 18 को हो चुका है, मतलब ठीक है, वो 18 में जो भी सेशंस क्या क्या एग्जाम के उसका एनालिसिस कीजिए, जाके देखिए। बहुत करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आए हैं, तो करंट अफेयर्स को भी पढ़िए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके लिए हैं। तो प्लीज़ उसको जाके थोड़ा सा पढ़िए, करंट अफेयर्स को जाके देखिए। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। और सिंपल पेपर में बहुत सारे सीरीज, बहुत सारी चीज़ चल रही है, आप उसको जाके देखो। अगर आपने सिंपल पेपर का पॉलिटी, ज्योग्राफी या बाकी क्लासेस का MCQ भी देखा है, क्योंकि UPPCS रिलेटेड या WBCS से रिलेटेड हम लोग सीरीज चलाए हैं, लास्ट 10 ईयर्स पेपर सॉल्व है। तो अगर आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, या बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो आप उसे जाके देख सकते हो। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे भी 100 क्वेश्चन आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ गया है। तो बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा करंट अफेयर्स तो प्लीज़ उसको देख के जाइए। उसको देखने से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और बहुत सारे एग्जाम्स में जो भी आप एग्जाम देने वाले हो अपकमिंग, उसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बोलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपको जल्दी ही अपलोड करेंगे। और